चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की, भटके हुए बेटे की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये वापसी का एक बहुत ही गहरा दृष्टांत है। अच्छा, एक सवाल है, क्या अपनी सबसे बड़ी गलतियों से वापस आने का कोई रास्ता होता है? कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी में कुछ फैसले इतने गलत ले लिए हैं कि अब शायद वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचा। तो चलिए इस कहानी के अंदर चलते हैं। ये कहानी है एक पिता और उसके दो बेटों की, और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी मांग से जो एक परिवार को हमेशा के लिए बदल सकती थी। छोटा बेटा अपने पिता के पास आता है और एक कह सकते हैं चौंकाने वाली मांग करता है। वो कहता है, पिताजी, मुझे जायदाद में से जो मेरा हिस्सा है वो अभी दे दीजिए। अब उस समय की परंपरा के हिसाब से ये बिल्कुल अजीब बात थी। ये तो एक तरह से ये कहने जैसा था कि आप मेरे लिए अब नहीं रहे। और पिता का जवाब, आप सोचिए, वो बिना एक शब्द कहे अपनी पूरी जायदाद का बंटवारा करते हैं और छोटे बेटे को उसका हिस्सा दे देते हैं। ये एक खामोश स्वीकृति थी जिसमें शायद बहुत ज्यादा दर्द छिपा था। तो अब बेटे को दौलत मिल गई, आज़ादी मिल गई। चलिए देखते हैं कि उसके सफ़र का अगला पड़ाव कैसा होता है। वो निकल पड़ता है एक दूर देश के लिए और वहां जाके अपनी सारी दौलत, सारी की सारी मौज मस्ती और फिजूल खर्ची में उड़ा देता है। देखते ही देखते उसके पास कुछ भी नहीं बचता। और जैसा कि अक्सर होता है, इस तरह की फिजूल खर्ची का अंजाम अच्छा नहीं होता। वो अमीरी से सीधा एकदम गरीबी की खाई में जा गिरता है। अब यहाँ पर जो बात है वो वाकई सोचने वाली है। देखिए, एक तरफ उसका घर था जहां नौकरों को भी अच्छा खाना मिलता था, और दूसरी तरफ ये परदेस जहां उसे सुअरों को चराने का काम करना पड़ रहा है और वो खुद भूखा है। कितना जबरदस्त बदलाव है ना? उसकी हालत इतनी इतनी खराब हो गई थी कि लिखा है उसे उन फलियों को खाने की इच्छा होती थी जो सुअर खाते थे। ये लाइन उसकी भूख और उसकी बेबसी की गहराई को साफ साफ दिखाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, शायद तभी उसे असलियत का होश आता है। और यही वो पल है जहां सब कुछ बदलता है। उसकी बेबसी घर वापसी के एक फैसले में बदल जाती है। वो मन ही मन खुद से बात करता है, एक तरह से तैयारी करता है। सोचता है, मैं वापस जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने पाप किया है, मुझे अपने भाड़े के नौकरों में से ही एक समझ लीजिए। देखिए, वो बेटा बनकर वापस जाने की उम्मीद भी नहीं कर रहा, बस एक नौकर। और बस इसी एक योजना के साथ वो अपने पिता के घर की ओर वापसी का वो लंबा सफर शुरू कर देता है। अब हम आ गए हैं कहानी के सबसे अहम, सबसे इमोशनल मोड़ पर। यहाँ सब कुछ पिता की प्रतिक्रिया पर टिका है। क्या होगा? उसे डांट पड़ेगी या दरवाजे से ही भगा दिया जाएगा? देखते हैं। और फिर वो पल आता है जो इस पूरी कहानी का दिल है। जरा सोचिए वो सीन, एक लंबी धूल भरी सड़क और बेटा अभी भी बहुत दूर है, लेकिन उसके पिता ने उसे देख लिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये दिखाता है कि पिता ने कभी उम्मीद ही नहीं छोड़ी थी। वो शायद हर रोज उसी रास्ते पर नजर टिकाए अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। और उस फटे हाल, थके हारे बेटे को देखकर पिता के मन में क्या आया होगा? गुस्सा? निराशा? नहीं, उनका दिल करुणा से भर गया। सारी गलतियों के बावजूद जो उन्हें नजर आया वो सिर्फ उनका अपना बेटा था। और फिर पिता ने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में कोई बड़ा बुजुर्ग सोच भी नहीं सकता था। वो अपने बेटे की तरफ दौड़े। समाज में इसे सम्मान के खिलाफ माना जाता था, पर उस पल पिता के लिए प्यार हर सम्मान और परंपरा से कहीं ज्यादा बड़ा था। और बिना एक भी शब्द सुने, बिना कोई सवाल किए, उन्होंने उसे गले से लगा लिया। बेटे के कुछ कहने या माफी मांगने से बहुत पहले ही उसे माफ कर दिया गया था। ये सिर्फ एक गले मिलना नहीं था, ये घर वापसी का ऐलान था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। पिता अपने नौकरों को हुक्म देते हैं, जल्दी से सबसे अच्छा वाला लिबास लाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, चलो जश्न मनाते हैं। ये सिर्फ माफी नहीं थी, ये तो बेटे के सम्मान की पूरी तरह से बहाली थी। और जश्न क्यों? पिता कहते हैं, क्योंकि मेरा ये बेटा खो गया था और अब मिल गया है। ये एक लाइन इस पूरे मिलाप के सार को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। तो ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, असल में ये बिना शर्त वाले प्यार की कहानी है जो हम सबको एक बहुत गहरा संदेश देती है। देखा जाए तो ये हम सबकी कहानी है।
ये भटक जाने की और फिर से पा लिए जाने की कहानी है। हम सब जिंदगी में कभी न कभी गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। तो इस कहानी से जो सबसे ज़रूरी बात निकल कर आती है वो ये कि वापसी का एक रास्ता हमेशा होता है। पहला कदम है एहसास, मतलब ये मान लेना कि हाँ, हम रास्ता भटक गए हैं। दूसरा कदम फैसला, वापस मुड़ने का विकल्प चुनना। और तीसरा और सबसे खूबसूरत कदम स्वीकृति, ये जानना कि एक प्यार भरा आलिंगन हमेशा इंतज़ार कर रहा है। और अंत में बस ये एक विचार कि कोई चाहे कितना भी दूर क्यों ना भटक जाए, वापसी पर एक प्यार भरा आलिंगन हमेशा उसका इंतजार करता है। ये प्यार और माफी की कभी न खत्म होने वाली ताकत की एक बहुत ही सुंदर याद दिलाता है।